हेलो। हेलो। हाँ जी। सर साहब भगत जी। सत साहब जी। सर साहब मैं इधर से मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, शिव प्रकाश। बोलिए। भगत जी, मैं क्या आपसे थोड़ा शंका समाधान करना था मेरे को। बताओ। बेटा चलो आता हूँ। शंका समाधान भगत जी ये करना था कि एक जैसे आप कि प्लेट आप बिरयानी बना दूँ, दही डालते हैं। हाँ हाँ जैसे कि आप बताए अभी बात कर रहे थे। जी। एक मिनट भगत जी। हम्म, हाँ चलो तुम घर पे चलो, चलो वहाँ पे मैं आता हूँ। हाँ चलो मम्मा साहब, चलो मैं आता हूँ। तो भगत जी जैसे आपका एक वीडियो में ये देख रहा था हाँ कि जैसे आप एक बहन से बात कर रहे थे कि वो मतलब परमात्मा तो अभी जेल में है और नाम दीक्षा ले नहीं सकते, मतलब ये केंद्र जो खुले हुए हैं। बस। तो भगत जी अब जैसे कि मान लिया परमात्मा का तो चैनल टीवी में चल रहा है, मतलब सत्संग तो सुना जा रहा है। हम्म, तो सत्संग के आधार से आस तो लगेगी ही कि नहीं परमात्मा मिलन की। हम्म, तो जैसे आस लगेगी कि नहीं परमात्मा से अपना भी हम भी भाई भक्ति करें, हम भी जुड़े इस चीज से। और तो हम्म। अभी क्या इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? देखो, समाधान भी हमने बहुत सारी वीडियो में बताया भगत जी। जी जी। और समाधान यही है कि नाम तो देखो परमात्मा का है। हाँ हाँ नाम तो मिल गया। अब हाँ अगर नाम। मर्यादा में रह के अगर नाम का जाप करोगे अपना, तो सब हम्म, काम सिस्टम में रहेगा। हाँ। वरना वही बात है, एक तरफ तो आप भक्ति कर रहे हो, हम्म, दूसरी तरफ आप इन कुपात्रों को नामदान केंद्रों पे या गुरुजी के परिवार वालों को दान धर्म ज्योति पाठ का पैसा दे के इनके बहकावे में आके हिसार तारीखों पे जाना, पेशियों पे जाना, इनके रैलियों में धरनों में जाना, हाँ हाँ। फिर आप अपनी मर्यादा भी खंडित कर रहे हो, तो फिर लाभ क्या होगा? नहीं नहीं बराबर नहीं। एक बार मैं आपसे एक बार और मैं बात कर चुका हूँ, जी इसलिए क्योंकि जितना सुकून आपसे बात करके मिल जाता है जी वो आपका क्या है कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ तो पूरा मन हल्का हो जाता है। जी जी परमात्मा की कुछ रजा है ऐसी, तभी तो ऐसा जो है होता है कि नहीं हम आपसे ही बात करके मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। जी जी मतलब अभी मैं कोई रैली में नहीं गया हूँ ना, मैं जी। ऐसा कहीं बात करता हूँ। हाँ बलसाड़ में पहले सूरत से ऑनलाइन नाम लिया था। अच्छा। सूरत में नाम लेने के बाद में वो मेरा मैं मर्यादा में नहीं रह पाया या भक्ति में नहीं कर पाया। मर्यादा में क्या, मैं भक्ति नहीं कर पाया। मैं धंधा सब्जी का करता था और ऑटो हम्म चला हम्म कर पाया था। हम्म उसके बाद में एक बार वलसाड़ सूरत फोन किया तो मेरे को हम्म बताया भगत जी की यहाँ वलसाड़ चले जाओ, वहाँ से नाम हम्म दाम। हम्म तो वहाँ से नाम दाम लिया, 3 महीना हो गया है। हम्म 3 महीना हो गया है। मैं भक्ति एकदम जो मर्यादा ही हम्म अनुसार करता हूँ। ऐसा अज्ञान में कोई भूल हम्म चूक हो जाए तो नहीं कह सकता हूँ। हम्म और परमात्मा की दया से मैं वैसे ही सही, मैं अपने हिसाब से तो मैं सही हूँ। हम्म और कल मैं गया था तो अपने भगतमती को भी अपना जो है नाम दिला दिया था। हम्म हाँ, मैं बोला चलो परमात्मा नहीं है, जब तक नहीं है तब तक अपना नाम करो, जब आएंगे तो चलेंगे वहाँ मुलाकात हो। और तो यही चीज मेरे को मतलब मन में थी। अभी एक आपका वीडियो देखा था कि एक बहन को आप समझा रहे थे कि नाम दे रहे हैं लेकिन ये लोग सही नहीं है। तो मैं बोला देख लेता हूँ, भगत जी से बात कर लेता हूँ क्या है क्या नहीं। तो आप तो परमात्मा से एकदम मिल चुके हो, परमात्मा का हर चीज है। हम तो अभी परमात्मा को साथ सामने भी गए नहीं, देखे ही नहीं। जी। और जितना ज्ञान आपको है वो तो हमको है नहीं। ऐसी बात नहीं है भगत जी। परमात्मा ने हाँ सबको समान रूप से ही अपने सत्संग करके छोड़ रखे हैं, खाली उनको सुनने और समझने की देर है। हाँ हाँ बराबर है वो तो। है ना? और अब बात ये है भगत जी, जी। आपने ऑनलाइन नाम कब लिया था? ऑनलाइन ये जब भी लॉकडाउन हुआ था ना, जी। तो यही लॉकडाउन में ऑनलाइन नाम लिया था सूरत से। अच्छा तो मतलब बरवाला आश्रम फोन किया था तो उन्होंने मेरे को सूरत का नंबर दिए थे। अच्छा। तो उसके उसके बाद में आपसे मर्यादा क्या खंडित हुई? मर्यादा कुछ नहीं खंडित हुई थी मेरे से। हम्म मतलब मर्यादा ये खंडित, जैसे मैं पूजा वूजा नहीं कर रहा था, मतलब मेरे को क्या टाइम नहीं मिल पाता था। आज उधर सब्जी लेने जाना है तो कल उधर सब्जी लेने जाना है, रात में उधर बैठना है। हैं? तो तो फिर इसमें फिर टाइम कहाँ नहीं मिला आपको? हाँ, टाइम कैसे नहीं मिला? टाइम भी ऐसे नहीं मिला भगत जी की जैसे सुबह मेरे को
रात में मैं 2 बजे उठ के सब्जी लेने जाता था। ठीक है। 2 बजे सब्जी लेके आया, फिर 3 बजे एक जगह मार्केट में लगाता था, फिर वहां से उठाया सब्जी वब्जी, फिर दूसरी जगह 2 जगह मार्केट में लगाता था। फिर 10 बजे तक का तो छूट मिल गई थी लॉकडाउन में। फिर फिर वहां से आया, नहाया खाया, घंटा 2 घंटा आराम किया, फिर शाम को घर पे सब्जी लगाना था। मतलब मैं भक्ति ही नहीं कर पाया। और फिर एक दिन वो मसाला बिमल विमल गुटखा उटका पहले खाते थे, तो एक दिन सब्जी लेने गए, नींद आ रही थी, तो अचानक बैठे बैठे मैं बोला चलो लाओ आज खा लेता हूँ बिमल, क्या हो गया एक दिन खाने से। बस एक दिन खा लिया, बस वही से फिर अपना 2 दिन तीसरे फिर मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं ये मेरे को नुकसान कर, अब तो नुकसान भी करना चालू हो गया। मतलब एक बार नाम परमात्मा के नाम से जुड़ गया, उसके बाद में मैं खंडित करके फिर गलत करूँ तो उल्टा हानि होना ही होना है। अब देखो भगत जी, थोड़ा ध्यान से सुनना 5 मिनट। हाँ हाँ जी आपसे जो सबसे बड़ी गलती हुई ना भगत जी, वो गुटखा खाने वाली गलती में नहीं हुई। जी जी। सबसे बड़ी जो आपसे गलती हुई है वो परमात्मा का ज्ञान ना समझ पाने की, सत्संग ना सुन पाने की आपसे गलती हुई है। आपने थोड़ा बहुत आपने कोई ज्ञान गंगा पढ़ी या कोई टीवी पे देखा और आपने तुरंत नाम ले लिया। हाँ मैंने मोबाइल में देखा, मैंने मोबाइल में मेरे को तुरंत आस लगी कि नहीं चलो ये सही है, और मैंने वो कर लिया। अगर आप ज्ञान को समझ के या फिर कम से कम 2-4-5 महीने गुरु जी की अच्छे से सत्संग सुन के फिर यदि आप नाम दीक्षा लेते तो आपको मालूम पड़ता कि नाम दीक्षा लेने के बाद में ये वो मार्ग है जिसको परमात्मा ने सहज मार्ग बताया। यानी इस भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं नहाए धोए क्या होए जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे पर तन की बात न जाए। गुरु जी कहते हैं ये आरती मंत्र करने के लिए आपको नहाने धोने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समय है तो नहा लो, अन्यथा अपना हाथ मुंह धो के भी अपनी आरती मंत्र आप जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, आप रात को 2 बजे उठे, अपने सब्जी के लिए गए, आपने फिर वापस आए, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर शाम को लग गए, आपने सोचा मुझे तो समय नहीं मिल रहा। भगत जी जबकि परमात्मा ने बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लाग बे। ये जो परमात्मा के जो मंत्र हैं इनको आप चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, बैठे हुए, अपनी सब्जी बेचते हुए, जो मर्जी आप चाहे एक बार 5 कर लो, फिर आपको समय मिल गया फिर 2 मंत्र कर लो, फिर 10 कर लो, 24 घंटे में 108 ही तो करने, कौन सी बड़ी बात है। इसमें कोई बैठ के करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर इस बात का आपको पता होता तो आपके अंदर ये शंका नहीं होती और आप अपना काम करते करते भी 108 मंत्र तो पूरे दिन में आराम से आप अपने कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन सत्संग ज्यादा ना सुन पाने की वजह से आपको परमात्मा की इस बात का मालूम नहीं था। मालूम ना होने से आपके मन में ये शंका हो गई कि भाई मैं तो भक्ति नहीं कर पा रहा, हो सकता है पता नहीं मेरा नाम चल रहा कि नहीं चल रहा। हाँ, बस यही उस वजह से सत्संग ना सुन पाने की वजह से फिर आपके अंदर वो कुभावना ज्यादा बढ़ गई। अगर सत्संग सुनते रहते, मालिक की वाणियों का आपके ऊपर असर होता, परमात्मा की वाणियां आपके ऊपर, वो उन चीजों का जो गंदे विचार हैं या फिर जिस तरह से जो काल प्रेरित विचार है उनका असर नहीं होता उन वाणियों के वो सत्संग सुनते रहने से, मंत्र करते रहने से। और वो सब ना होने की वजह से फिर आपके अंदर भगत जी वो गुटखा खाने की वो प्रेरणा हो गई। इतनी हिम्मत आपकी आत्मा वो कर नहीं पाई बिना सत्संग सुन पाने, क्योंकि आत्मा की खुराक है सत्संग। सत्संग आत्मा ने सुने नहीं, मंत्र उस आत्मा ने किए नहीं, तो वो गुटखा खाने की जो प्रेरणा है वो आपके अंदर काल ने पैदा कर दी। तो दाव कहाँ लगा? दाव सिर्फ और सिर्फ सत्संग और ज्ञान को ना सुन पाने और ना समझ पाने के कारण लगा। हाँ। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं भैया जल्दबाजी मत करो, मैं कहीं भगने वाला नहीं हूं, मैं दुनिया का उद्धार करने के लिए आया हूं, मैं परमात्मा हूं, तुम्हारे जैसा हाड़ मास का नहीं हूं जो मैं मर जाऊंगा या मैं बहुत जल्दी चला जाऊंगा। परमात्मा सबका उद्धार करके जाएंगे वर्तमान में जो पूरे विश्व में है। परमात्मा 100 साल से ऊपर रहेंगे यहाँ पे भगत जी। जी। आज तक हमारी गुरु प्रणाली देख लो भगत जी, 100 साल से ऊपर की रही है। गरीबदास जी महाराज जी 65 वर्ष तो यहाँ पे रहे, और फिर 35 वर्ष फिर वहाँ पे सहारनपुर में रहे, तो 100 साल से ऊपर रहे ना। हमारे दादा गुरु जी 100 साल से ऊपर रहे, हमारे बाकी गुरुदेव 100 साल से ऊपर रहे, कबीर साहिब जी 118 साल तक रहे। तो भगत जी ये तो साक्षात परमात्मा है। ये कब तक रह सकता है? जो ये अपनी शब्द शक्ति से अर्जुन सर्जुन को 250 साल तक मानव शरीर में जिंदा रख सकता है, तो खुद तो ये अनंत युगों तक रह सकता है ना। बराबर। तो हम लोग भगत जी ना समझ पाने के कारण ये सारी गलतियां इस भक्ति मार्ग में करते हैं, जिस कारण से ना तो हमें कोई लाभ मिल पाता, फिर हम भक्ति और परमात्मा में दोष देखकर साइड में हो जाते हैं। काल यही चाहता है और काल के काम को ये मैनेजमेंट वाले बहुत आसान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि सत्संग सुन के ज्ञान समझ के नाम लो, ज्ञान समझने के बाद नाम दीक्षा लेने के बाद अपने गुरु पर भक्ति पे शंका नहीं करनी। और इनका मकसद है कि इस नाम को फेंक दो चारों तरफ। ये जाल, इन्होंने तो नाम को जाल बना लिया, जाल को फेंक दो, जितनी मछलियां फंसे उतना ठीक है, फिर वो ज्योति पाठ दान के नाम पे हमारा पेट भरती रहे। इनका ये मकसद नहीं है
कि कोई इस ज्ञान को समझे, भक्ति को समझे और अपना उद्धार करवा ले, क्योंकि ना तो इन्होंने अपना उद्धार करवाना, दूसरों के उद्धार से फिर इनको मतलब ही क्या है इन काल एजेंटों को। सही। तो बड़े भाई अब जो भी गलती हो गई वो तो हो गई, उसका तो समाधान केवल उस परमात्मा से प्रार्थना है और कोई नहीं। यदि वास्तव में आपको अपनी गलती का एहसास है तो हृदय से अपने बंदी छोड़ से घर से ही परमात्मा से प्रार्थना करो और आगे ठीक उसी तरह जैसी परमात्मा ने नाम दीक्षा देते समय जो मर्यादा बताई थी, जो भक्ति का जो तरीका बताया था। मैं क्या बोलता हूँ भगत जी, असल में वो जब खंडित हो गया था ना, तो उसके बाद में फिर मैं बलसाड़ में गया था, तो फिर बलसाड़ से फिर नए सिरे से वो मतलब नाम फिर वापस लिया था मैं। मतलब जो अरदास यहाँ लगा, परमात्मा मेरे से गलती हो गई, चलो ठीक है दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर उसके बाद में बलसाड़ जाने से आपका बिल्कुल भी नाम शुद्ध नहीं हुआ भगत जी। अच्छा अच्छा। परमात्मा ने आप पे बिल्कुल भी रजा नहीं करी, ये आप 100% मान लेना, क्योंकि बलसाड़ वाला हो, चाहे जयपुर वाला हो, चाहे हिसार वाला हो, चाहे रोहतक वाला हो, ये जितने भी नामदान केंद्र पे जो ठग बैठे, कुपात्र बैठे, ये सबके नाम खंडित है इनके। तो जिनके खुद के नाम खंडित है वो दुनिया का कहाँ से शुद्ध करवा देंगे। अगर आपको नाम वास्तव में अपना शुद्ध करवाना है और आप चाहते हो कि मुझे परमात्मा क्षमा करें, तो आपसे जो भी गलती हुई है उस गलती की परमात्मा से अपने घर पे ही क्षमा याचना करें भगत जी। संध्या आरती हम क्यों करते हैं भगत जी? संध्या आरती परमात्मा इसीलिए करवाते हैं, संध्या आरती के माध्यम से हम अपने अनंत युगों की गलतियां और वर्तमान की गलतियों की क्षमा याचना करते हैं। आप ध्यान से देखना आप संध्या आरती को। नहीं मैं गरीब मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार, जय के सतगुरु मेरे, मतलब सारी वाणियां संध्या आरती का मतलब यही है कि हम परमात्मा से क्षमा याचना कर रहे हैं। गुरु भगत जी, उस दिन आपसे मैंने बात किया था, तो आपने मेरे को जैसे समझाया था, तब से मैं क्या करता हूँ, सुबह की आरती तो मैं करता हूँ, लेकिन जैसे नहीं टाइम हुआ तो अपना मोबाइल में भी लगा देता हूँ, लेकिन संध्या की जो आरती होती है मैं खुद बैठ के अपने मुंह से पूरी आरती करता हूँ। क्षमा याचना तक का मैं पूरा करता हूँ, जो अपना देखो नई गाड़ी लेने का मतलब नहीं है भगत जी। एक सेकंड आप जी थोड़ा होल्ड रखना जी भगत जी। सच साहब भगत जी, सच है भगत जी। एक चीज मेरे को शंका समाधान ये चाहिए कि जैसे कि परमात्मा की लिखी हुई अपने पास बुक है, गंगा ज्ञान गंगा हो गई, और मतलब जैसे बुकें हैं, तो मतलब कोई आदमी जैसे मतलब लेता है ना, मतलब बैठा रहता है, ज्ञान होने जैसे बात होने लग जाती है, तो उसमें मैं भी बोल देता हूँ कि भाई जो मेरे गुरुजी ज्ञान देते हैं, जो मेरे गुरुजी ने बुक लिखी है वो प्रमाण सहित, गीता के सहित, हर चीज के सहित है उसमें। तो उसमें भी कहीं कहीं मतलब आज मेरे से एक आदमी से हो गया था, बकवास थोड़ी हो गई थी, तो उसमें मैं यही बोला, वो मेरे मतलब क्या गुरुजी को मतलब ये बोल दिया, गुरुजी को क्या बोला कि आपके गुरुजी ने ये बुक गलत लिखा। मैं बोला मेरे गुरुजी अगर बुक गलत लिखे प्रमाण सहित, अगर तुम इसको सिद्ध कर दो ये गलत है, तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा, नहीं तो तुम मेरे गुरुजी के शिष्य बन जाओ जी। इतना कर दो आप। मैं बोला कि अगर मेरी बुक को, गुरुजी की, परमात्मा की मेरी बुक को अगर तुम गलत साबित कर दो तो मैं अपना गला कटवाऊंगा या तुम्हारे साथ में जिंदगी भर गुलामी करता रहूंगा। अगर नहीं कर पाए तो खाली इतना करना कि मेरे गुरुजी के आप शिष्य बन जाओ जी, इतना कह दिया। तो वही मैं बकवास, तो मतलब गुरुजी का सत्संग कभी कभी ये भी सुनता बोलते कि मतलब जो है गुरुजी की निंदा नहीं, तो ये तो निंदा का पात्र हुआ नहीं, निंदा तो अपना ये हुई नहीं चीज, मतलब निंदा भगत जी ऐसे नहीं होती है ना भाई। वो तो अज्ञानी है, वो तो भगत जी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, निंदा का मतलब होता है या तो हम अपने मुंह से निंदा करें, या कोई दूसरा आदमी गुरुजी की निंदा कर रहा है और हम उसकी हाँ में हाँ भर रहे हैं कि भाई हाँ बिल्कुल तू ठीक कर रहा है, वो होती है निंदा। हाँ बराबर वही चीज मतलब हो जाता है कभी कभी। तो जैसे अपना भाई सत्संग सुनता हूँ, परमात्मा इतना ज्ञान दिए मतलब बताते हैं, तो कुछ ना नहीं अगर सब चीज समझ में आता है, कुछ बहुत तो परमात्मा भाई दिमाग को है कि तो कुछ समझ में आता ही है, तो कुछ बातों का जवाब दे देता हूँ। तो बस यही चीजें समझ में आता है। और भगत जी मैं बताऊं कि आपसे मैं बात कर लेता हूँ, मेरा एकदम मन एकदम हल्का होता है, संतुष्टि पूरी मिल जाती है, क्या मेरे पूरे शंका समाधान का पूरा अर्थ मिल जाता है। भगत जी ऐसा है, देखो ज्ञान समझाना बात अच्छी है, हाँ। अगले को देख लो, अगर समझना चाह रहा वहां तक समझाओ, जैसे वो कुछ आना कानी करे तो चुपचाप हो जाओ, अपने कोई मतलब नहीं अपने। फिर तो उठ के चल देता हूँ, फिर क्या करें, फिर अपना यही है कि उठ के चल दो, बच्ची दाबाद। हाँ सीधी बात है, पीछे नहीं लगना जबरदस्ती।
ना फिर उसके पास दोबारा बैठने का फिर कोई आवश्यकता ही नहीं ना भगत जी। जी हाँ, बस ये चीज संकट समाधान तो ये था भगत जी। जी जी जी। और बाकी आपसे जो भी गलती हुई थी, जो वो नशा वगैरह करने की, आप परमात्मा से शाम को ही समय याचना करके और हाँ वापस हाँ आप परमात्मा की भक्ति में उसी तरीके से लगिए। नामदान केंद्र से कोई नाम शुद्ध नहीं होता है, ध्यान रखना भगत जी। खुद वहाँ पे अच्छा, भगत जी मैं क्या बोलता हूँ, जी। जैसे मैंने प्रथम नाम लिया है तो 4 महीने का समय होता है, देते हैं 4 महीने का। तो अब मेरे को क्या बोले कि नवंबर में 20 तारीख से तुम्हारा 4 महीना हो जाएगा, तो अपना सर नाम ले लेना। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब जा सकते हैं लेने की, क्या करूँ, नहीं जाऊँ? भगत जी मर्यादा में रहोगे तो प्रथम नाम बहुत बड़ी चीज है। अच्छा अच्छा। हाँ, इनको क्या पता आपके प्रथम नाम की कमाई पूरी हुई कि नहीं हुई, आपने कोई मर्यादा भंग कर रखी है कि नहीं कर रखी। आप अपने घर से बीड़ी पी के जाओगे, ये जाते आपको सतनाम दे देंगे, ये भगवान है, ये अंतर्यामी है, इनको पता है। बराबर बराबर। तो सतनाम कौन देता भगत जी? फिर परमात्मा क्या यहाँ पे बाजरे की रखवाली करने के लिए आया है? हाँ सही, हैं? ये भी बात सही है। विश्वास रखो भगत जी, विश्वास है तो परमात्मा आएगा। और सही हम है, भगत हो क्यों? आप अगर विश्वास तोड़ रहे हैं तो दुनिया को क्या विश्वास फिर बताओ? फिर हम दूसरे को आगे को क्या हम शिक्षा हैं? देंगे? बात हम तो सोच सही रहे है। पता नहीं क्यों जिन जिन लोगों ने सार नाम ले लिया हाँ हाँ रोहतक से, हाँ। उन लोगों को यही है कि पता नहीं गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, सार नाम तो ले लो। अरे भैया ऐसे सार नाम काम नहीं करता। सार नाम बड़ा नहीं है, गुरु बड़ा है। सार नाम से गुरु नहीं होता, गुरु से सार नाम है। सही है सही है भाई। अगर हम गुरु से जुड़े, अगर हमें को भरोसा नहीं है कि पता नहीं गुरुजी आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो फिर आगे हम किसी को क्या ज्ञान बताएंगे? हमारे गुरुजी ऐसे हैं तो इनके साथ में आप आइए। और भाई गुरुजी जेल से बाहर उस समय आएंगे जब संगत को गुरुजी की जरूरत होगी। आज संगत को गुरुजी की जरूरत है ही नहीं। बात सही है। आज जो गुरुजी काम करते थे वो सारे काम ये काले एजेंट कर रहे हैं, तो संगत को गुरुजी की आवश्यकता महसूस ही नहीं होने दे रहे। ये बात तो गुरुजी क्यों आएंगे भाई? एक चीज और है, देखो जितना तो सोच अपनी नहीं जानी चाहिए, लेकिन एक सोच ये होती है कि गुरुजी को कुछ दिन हमको लगता है कि मतलब वहाँ सुरक्षा प्रदान होना भी जरूरी है। यहाँ से सुरक्षा गुरुजी को वहाँ हमको लग रहा है कि वहाँ देता कि ये लोग के तो सारे साथ काम हो ही रहे हैं, यहाँ तो कोई काम रुका नहीं गुरुजी के बगैर। नहीं, ऐसी बात नहीं भगत जी। परमात्मा को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, वो तो पूरी दुनिया को सुरक्षा देता है। नहीं, वो चीज बात तो आपकी जैसे कि मतलब यहाँ पे जैसे जो माहौल बना था उस टाइम में वीडियो में दिखाया जाता है कि नहीं हथियार, मतलब जैसे आपने वीडियो में बताए, तो ये सारा षड्यंत्र तो मतलब यहीं से था ना जी। सारा षड्यंत्र ये लोग यहीं से रच दिए थे। तो जी केवल परमात्मा संगत की आंख खोलने के लिए जेल में बैठे और कोई रीजन नहीं उनका जेल में बैठने का। मैं वहाँ दूर रह के देखता हूँ आप लोग करते क्या और कहाँ तक तुम्हारी सोच है। बस मालिक ने ज्ञान दे दिया भगत जी, परीक्षा होती है, वो परीक्षा ले रहा और कुछ नहीं है भगत जी। जी जी जी। वो 1 सेकंड का काम है अगर उन्हें आना होगा तो। बात है। और फिर आ ही रहे हैं भक्तों के जहाँ जहाँ अटक रही वहाँ पहुँच ही रहे हैं, परमात्मा पहुँचते ही। अब वो शब्द रूप में तो है ही भगत जी, वो तो सर्वत्र है। हाँ ये बात सही है आपकी। चलो ठीक है बड़े भाई, है ना? जी बड़े भाई जी आप कहाँ से हैं? मैं भगत जी पवन दास हूँ, जयपुर वाला। अच्छा जयपुर से हैं। बहुत अच्छा लगा भगत जी आपसे बात करेंगे पवन भाई जी। ठीक है बड़े भाई। सच्चा है भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।